नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन इन पर खतरा बना हुआ है। आतंकी संगठन मोदी को जान से मारने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। ऐसे में मोदी की सुरक्षा बेहद कड़ी है, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उसके बाद मोदी की सुरक्षा इतनी चुस्त हो जाएगी कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। सीमा पार आतंकी संगठन मोदी के प्रधानमंत्री बनने से बौखलाए हुए हैं। देश की खुफिया एजेंसियों के पास तमाम ऐसी जानकारियां आ रही हैं जिनसे ये पता चलता है कि मोदी को आतंकवादी संगठन हर हाल में निशाना बनाना चाहते हैं। मोदी को निशाना बनाने के लिए नई नई तकनीकियों का भी आतंकी संगठन सहारा ले सकते हैं। मसलन एयरपोर्ट के आसपास जब प्रधानमंत्री का प्लेन टेक ऑफ या लैंड होता है तो वो जमीन के बेहद करीब होता है और उस वक्त ऐसे प्लेन को निशाना बनाना हमेशा ही आसान होता है। आरपीजी का इस्तेमाल कर आतंकी संगठन ऐसी किसी भी कार्रवाई को अंजाम दे सकते हैं। यही नहीं, छोटे यूएवी जिसे मानव रहित विमान कहा जाता है, उसके जरिए भी आतंकी संगठन किसी भी सुरक्षा घेरे को तोड़ सकते हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि मोदी की सुरक्षा बेहद चुस्त रखी जाए। आइए आपको बताते हैं कि मोदी की सुरक्षा कैसी होगी। मोदी को हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होगा। मोदी की सुरक्षा 4 लेयर की होगी। पहले घेरे में बुलेट कैचर होंगे। बुलेट कैचर हमले के दौरान मोदी और हमलावर के बीच में आ जाएंगे, यानी मोदी को बॉडी प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरे घेरे में एसपीजी के जवान होंगे। एसपीजी के इन जवानों के पास स्वचालित हथियार होंगे। एसपीजी के सभी जवान रेडियो सिग्नल से आपस में जुड़े होंगे। तीसरे घेरे में कमांडो का घेरा होगा जो मोदी की सुरक्षा को एक किले में तब्दील करेंगे। तीसरा घेरा सबसे अहम होगा क्योंकि यह घेरा किसी भी बड़े हमले को घंटों तक रोक सकेगा और मोदी और उनके काफिले को किसी भी आपातकाल स्थिति में वहां से सुरक्षित पहुंचा देगा। चौथा घेरा स्टेट पुलिस का होगा जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालेगा। यही नहीं, सभी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात होंगे। ये स्नाइपर कई 100 मीटर दूर से किसी भी टारगेट को खत्म कर देंगे। मोदी की सुरक्षा में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि आतंकी किसी भी तरह के यूएवी या आरपीजी का इस्तेमाल न कर सकें। मोदी की सुरक्षा आसमान से भी होगी। मसलन वायुसेना ऐसी सभी संवेदनशील जगहों पर अपने खास मानव रहित विमान तैनात करेगी जो कई किलोमीटर के दायरे का एरियल रेकी करेगी। इन यूएवी से ली जाने वाली सभी तस्वीरों को सीधे कमांड सेंटर में भेजा जाएगा जो पल पल की घटनाओं पर पूरी तरह नजर रखेगा। मनीष शुक्ला के साथ हमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। ये तो हुई एसपीजी जवानों की बात। अब नरेंद्र मोदी के काफिले की बात भी कर लेते हैं। मोदी की सुरक्षा में जहां 500 से ज्यादा एसपीजी के जवान होंगे, वहीं उनके काफिले में भी सुरक्षा के खासे बंदोबस्त होंगे। मोदी के काफिले में ऐसी गाड़ियां होंगी जिन पर बम और बंदूक का असर नहीं होगा। मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एसपीजी की हो जाएगी। अभी हमने आपको बताया कि मोदी का सुरक्षा घेरा कैसा होगा। 4 लेयर की सुरक्षा में शामिल कारों के काफिले भी कुछ खास और अलग होंगे। आइए आपको बताते हैं कि मोदी के काफिले में सुरक्षा के क्या क्या बंदोबस्त होंगे। मोदी के काफिले में एक पायलट गाड़ी होगी जो मोदी के काफिले से करीब 3 मिनट के फासले पर आगे आगे चलेगी। इस पायलट गाड़ी का मकसद सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट करना होता है। पायलट गाड़ी के बाद एनएसजी कमांडो की गाड़ियां होंगी जो मोदी के काफिले को आगे और पीछे से सुरक्षा देंगी। कमांडो की गाड़ियों के बाद 4 बीएमडब्ल्यू कार होंगी। ये सभी कारें 1 नंबर की होंगी। सभी कारों के शीशे बुलेट प्रूफ होंगे। कारों को एंटी लैंड माइन से लैस किया जाएगा जिससे बारूदी सुरंगों का भी इन पर असर न हो। बीएमडब्ल्यू की सभी कारें बिल्कुल खाली होंगी और इनमें से किसी एक में मोदी होंगे। मोदी के काफिले में जैमर होंगे जो किसी भी रेडियो सिग्नल को जैम कर देंगे।
मोदी के काफिले में एक एम्बुलेंस भी होगी। मोदी जिस BMW कार में बैठेंगे उसमें भी सुरक्षा के खास इंतजाम होंगे। ड्राइवर और मोदी के बीच में भी एक बुलेट प्रूफ ग्लास होगा। मोदी के कार में सवार होते ही ये ग्लास मोदी को एक चेंबर में सुरक्षित रखेगा और ड्राइवर चाहकर भी मोदी तक नहीं पहुंच पाएगा। जब मोदी चाहेंगे तभी ड्राइवर उन तक पहुंच पाएगा। यही नहीं, मोदी के सबसे नजदीक जो एसपीजी का कमांडो होगा वो भी बेहद खास होगा। अगर मोदी पर हमला होता है तो एसपीजी कमांडो महज 3 सेकंड में दुश्मन को ढेर कर देगा। मनीष शुक्ला के साथ अमान अहमद, लाइव इंडिया। आइए आपको बताते हैं कि यह सुरक्षा घेरा किस तरह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा करेगा और कितनी परतें होती हैं इसमें। सबसे पहले बुलेट कैचर होता है जो कि सबसे करीबी होगा वीआईपी के। उसके बाद एसपीजी का घेरा होता है। इसके बाद कमांडो और कमांडो के बाद राज्य पुलिस की एक टीम होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। तो वीआईपी को सुरक्षा दी जाती है। यही नहीं, स्नाइपर्स की भी तैनाती की जाती है। साथ ही साथ बुलेट प्रूफ जैकेट में मोदी को सुरक्षित किया जाएगा। नए प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के ये खास इंतजाम होंगे जिसमें कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जिनके ऊपर खतरा बताती रही हैं सुरक्षा एजेंसियां, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी, और अब जब प्रधानमंत्री होंगे तो खतरा और ज्यादा होगा। राष्ट्राध्यक्ष को एक खास सुरक्षा दी जाती है एसपीजी की तरफ से। 500 जवानों की सुरक्षा होगी। इसे भेदना मुश्किल ही नहीं, इसे लगभग नामुमकिन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जहां भी जाएंगे उससे पहले एसपीजी उस जगह का मुआयना करती है। एक खास प्रक्रिया होती है। दरअसल गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी की सुरक्षा काफी चाक चौबंद थी। चुनाव के प्रचार के दौरान यह शिकायत भी की थी कई राज्यों की पुलिस ने कि गुजरात पुलिस के जवान खुद को एसपीजी से कम नहीं समझते। उसकी वजह भी थी कि उन्हें अधिकार दिए गए थे। गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि गुजरात पुलिस के जवानों का सहयोग किया जाए क्योंकि नरेंद्र मोदी की जान को खतरा है, आतंकी संगठनों के टारगेट पर हैं। तो नरेंद्र मोदी के सुरक्षा घेरे में और क्या खासियत है, किस तरह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जाएगी जब वो पीएम बनेंगे, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल्स। दिव्या बनाई हीरो जनाब। दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हेयर। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर।
देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में, सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब सवाल आखिर ये खड़ा होता है कि मोदी को इतनी कड़ी सुरक्षा की जरूरत क्या है। वैसे तो देश के हर प्रधानमंत्री की सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, लेकिन मोदी की सुरक्षा को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? गांधी मैदान में मोदी थे निशाने पर। मोदी को जान से मारने की थी साजिश। देश के मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की बात हम यूं ही नहीं कर रहे। लोकसभा चुनाव से पहले ही खुफिया एजेंसियों को ऐसी सूचनाएं मिल रही थीं कि मोदी की जान को खतरा है। और अब भी सुरक्षा एजेंसियों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आतंकवादी मोदी को निशाना बना सकते हैं। अभी हाल ही में गिरफ्तार किए गए कुछ आतंकवादियों ने भी ऐसे संकेत दिए थे कि मोदी उनके निशाने पर हैं। पटना के गांधी मैदान में मोदी की रैली के दौरान धमाका भी हुआ था। बुधवार को पटना सीरियल धमाकों के मामले में गिरफ्तार हैदर अली ने अपने खुलासे में कहा था कि गांधी मैदान में सीरियल धमाके का असली मकसद नरेंद्र मोदी को जान से मारने का था। लेकिन मोदी की कड़ी सुरक्षा घेरे को देखते हुए हैदर अली और उसके साथियों ने मोदी पर हमला करने का प्लान टाल दिया। NIA ने पटना ब्लास्ट और बोधगया ब्लास्ट दोनों केस सुलझा लिए हैं। पकड़े गए आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है, उसके बाद ही सारी साजिश सामने आएगी। लेकिन इन दोनों मामलों में एक बात साफ है कि आतंकवादियों की साजिश नरेंद्र मोदी को टारगेट करने की थी। मनीष शुक्ला के साथ हमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। जाहिर है कि नरेंद्र मोदी को आतंकी संगठनों से खतरा है और इसी वजह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाएंगे, जिसको भेद पाना किसी भी आतंकी संगठन और हमलावरों के लिए मुमकिन नहीं होगा। आपको बताते हैं एक बार फिर से कि किस तरह से नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जाएगी। उन्हें हर वक्त बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना होगा। यही नहीं, मोदी की सुरक्षा की 4 लेयर होगी, यानी 4 स्तर पर सुरक्षा होगी मोदी के चारों ओर। पहले घेरे में बुलेट कैचर होंगे। बुलेट कैचर हमले के दौरान मोदी और हमलावर के बीच में आ जाएंगे, मतलब मोदी को बॉडी प्रोटेक्शन मिलेगा। दूसरे घेरे में एसपीजी के जवान होंगे। एसपीजी के इन जवानों के पास ऑटोमेटिक हथियार होंगे। एसपीजी के सभी जवान रेडियो सिग्नल से आपस में जुड़े होंगे। तीसरे घेरे में कमांडो का घेरा होगा, जो मोदी की सुरक्षा को एक किले में तब्दील करेगा। तीसरा घेरा सबसे अहम होगा, क्योंकि यह घेरा किसी भी बड़े हमले को घंटे तक रोकने में सक्षम होगा।
सभी ऊंची इमारतों पर स्नाइपर तैनात किए जाएंगे। ये स्नाइपर कई सौ मीटर दूर से किसी भी टारगेट को खत्म कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बाहरी जो स्तर होगा सुरक्षा का वो स्टेट पुलिस का होगा, राज्य पुलिस भी तैनात होगी। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कैसा होगा सुरक्षा का घेरा। सबसे पहले बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके अलावा बुलेट कैचर, एसपीजी, कमांडो घेरा और सबसे बाहरी राज्य पुलिस का घेरा। इसके अलावा स्नाइपर सुरक्षा में तैनात होंगे जो किसी भी तरह की संदेहास्पद स्थिति में हमलावरों को ढेर करने में कामयाब हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा दुनिया के सबसे मजबूत घेरे के बीच होगी। इसकी तुलना ओबामा से ही की जा सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आतंकियों के हिट लिस्ट में हैं। पटना रैली के दौरान जो धमाके हुए थे उसके मास्टरमाइंड ने भी साफ किया कि मकसद हालांकि मोदी को टारगेट करना था, लेकिन कड़ी सुरक्षा की वजह से उन्हें अपना प्लान बदलना पड़ा था। नरेंद्र मोदी के काफिले में जो गाड़ियां होंगी वो भी बेहद खास होंगी। इन गाड़ियों में जैमर लगे होंगे। 4 BMW गाड़ियां होंगी जो एक ही नंबर की होंगी। इसमें से किसमें नरेंद्र मोदी हैं ये सिर्फ सुरक्षा कर्मियों को ही पता होगा। इसके अलावा एक एम्बुलेंस भी होती है इस काफिले में। तो न सिर्फ सुरक्षा का घेरा बल्कि जो वाहन होते हैं वो भी बेहद खास होते हैं। किसी भी तरह के धमाकों से प्रूफ होते हैं ये वाहन। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आपका जीवन समृद्ध बनाने के लिए हमेशा आपके साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद मोदी दुनिया के सबसे सुरक्षित पीएम होंगे। सूत्रों की माने तो देश में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा सुरक्षा नरेंद्र मोदी की होगी। दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति बराक ओबामा जहां भी जाते हैं उससे करीब 15 दिन पहले उनका सुरक्षा घेरा पहुंच जाता है।
हर उस जगह को सील कर दिया जाता है जहां से राष्ट्रपति गुजरते हैं या उनके रुकने का कार्यक्रम होता है। भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा एसपीजी करती है और एसपीजी 36 घंटे पहले किसी भी ऐसी जगह को कब्जे में ले लेती है जहां प्रधानमंत्री को जाना होता है। लेकिन मोदी की सुरक्षा अब इससे भी ज्यादा कड़ी होगी। मोदी को एक हफ्ते पहले अपने सभी कार्यक्रम एसपीजी को देने होंगे। मोदी के किसी भी आकस्मिक दौरे को पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। मोदी को खान पान में भी काफी एहतियात बरतनी होगी। एसपीजी की तरफ से जांच परखने के बाद ही मोदी खाना खा सकेंगे। मोदी जहां जाएंगे उस जगह से हेलीपैड 1 किलोमीटर के दायरे से दूर नहीं होगा। मोदी को भीड़ में जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर मोदी को भीड़ में जाना पड़ता है तो उनके बेहद करीब एसपीजी का एक अधिकारी होगा जो भीड़ पर बारीकी से नजर रखेगा। यह अधिकारी चेहरे को भांपकर ये तुरंत तय कर लेगा कि सामने वाले का इरादा क्या है। मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के 500 जवान और अधिकारी होंगे। सभी एसपीजी के ये जवान 3 शिफ्ट्स में काम करेंगे और एक यूनिट एडवांस में उस जगह होगी जहां मोदी के जाने का कार्यक्रम होगा। यही नहीं, मोदी जिन रास्तों से गुजरेंगे उन सभी रास्तों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान होंगे जो उन सभी रास्तों को सील करेंगे जहां से मोदी गुजरेंगे। मनीष शुक्ला के साथ अमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो न सिर्फ नरेंद्र मोदी का सुरक्षा घेरा काफी मजबूत होगा, उनके काफिले में जो गाड़ियां होंगी बेहद खास होंगी, बल्कि एसपीजी की जो सुरक्षा की व्यवस्था है वो भी बेहद खास होती है। इसके अलावा वायुसेना की निगरानी भी उन इलाकों में होती है जहां नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर जाएगा या फिर उनका प्लेन जाता है। हर तरफ से सुरक्षा की जाती है। राज्य पुलिस की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन एसपीजी का सुरक्षा घेरा बेहद मजबूत होता है और नरेंद्र मोदी के लिए ये और भी ज्यादा मजबूत होगा। नरेंद्र मोदी दुनिया में उन नेताओं में शुमार होंगे जिनकी सुरक्षा सबसे चाक चौबंद है। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी और ऐसे में उनकी सुरक्षा भी बेहद खास होगी। खासतौर पर नरेंद्र मोदी के आतंकी संगठनों से उनको खतरे को देखते हुए बेहद खास इंतजाम किए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की तुलना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से ही हो सकती है। मोदी की सुरक्षा के इंतजाम हमने आपको दिखाए और अब आपको बताते हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक ओबामा की सुरक्षा कैसे की जाती है। 5,000 सुरक्षा कर्मी, 40 गाड़ियों का काफिला, एयरफोर्स 1 विमान, खास BMW कार, 3 खास मरीन हेलीकॉप्टर। ये वो साजो सामान है जिसके जरिए दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाता है। जितनी देर में आप सिर्फ सांस लेते हैं उतनी देर में बराक ओबामा की जान की हिफाजत पर 1 लाख खर्च हो चुका होता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे एक इंसान की सुरक्षा के 1 मिनट का खर्च इतना हो सकता है। तो सुनिए बराक ओबामा के सुरक्षा इंतजामों का ब्यौरा। ओबामा के साथ हमेशा 2000 कमांडो तैनात रहते हैं जो किसी भी हालात से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। इतना ही नहीं, ओबामा के साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की एक टीम भी रहती है। ओबामा की खास लिमोजीन कार भी किसी जांबाज कमांडो से कम नहीं है। कार में हर वो सुरक्षा उपकरण मौजूद है जिसके जरिए राष्ट्रपति की सुरक्षा पुख्ता होती है। ये लिमोजीन कार खास तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए बनाई जाती है जो पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है। यहां तक कि इस कार पर लैंडमाइन हमले का भी असर नहीं होता। बराक ओबामा जब भी हवाई सफर करते हैं तो उनका साथी होता है खास विमान एयरफोर्स 1। जी हां, इस विमान में हर वो साजो सामान मौजूद है जिससे ओबामा की सुरक्षा कड़ी और पुख्ता हो जाती है। खास तौर पर राष्ट्रपति के लिए इस विमान में कॉन्फ्रेंस रूम से लेकर बेडरूम तक भी मौजूद है। इतना ही नहीं, ओबामा के इस विमान के आगे पीछे 2 और विमान साथ चलते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा की सख्ती का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चाहकर भी ब्लैकबेरी मोबाइल के अलावा कोई दूसरा मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि जमीन से आसमान तक और आसमान से लेकर पाताल तक अमेरिका के मिस्टर प्रेसिडेंट की सुरक्षा ऐसी पुख्ता होती है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। मनीष शुक्ला के साथ हमान अहमद, लाइव इंडिया, दिल्ली। दिन भर की खबरें देखें सिर्फ लाइव इंडिया पर। और अब खबरें आपके हाथ में, बस एक क्लिक दूर। लॉग ऑन करें www.liveindia.tv पर। हमें सब्सक्राइब करें YouTube पर। दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज के लिए फॉलो करें ट्विटर पर। अपनी सोच हमारे साथ शेयर करें फेसबुक पर। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। हेडलाइन के सह प्रायोजक हैं दिव्या अंडरवियर बनियान, परफेक्ट फिट, इंस्टेंट हिट। मोदी के शपथ समारोह में नवाज शरीफ के आने पर पाक अब करेगा फैसला। डिप्टी एनएसए के बयान से बढ़ा असमंजस। ऐन मौके पर नेचल संधू ने पाक को बताया आतंक का सरगना। नीतीश के महादलित दांव के बाद बिहार के सियासी दुश्मन बने दोस्त। 20 साल बाद लालू ने नीतीश से मिलाया हाथ। विश्वास मत के दौरान मांझी को आरजेडी देगी बिना शर्त समर्थन। गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी आनंदीबेन पटेल। 4 नए मंत्री कैबिनेट में शामिल। बाबूभाई बुखारिया भी बनाए गए नए मंत्री। मोदी ने गुजरात को बोला गुड बाय। दिल्ली कूच करने से पहले गांधीनगर में मां से मिले मोदी। मां ने खिलाई मिठाई। शगुन में 101 रुपए देकर किया विदा। लिखा दिल को छू लेने वाला नजारा। कल अदालत में पेश होंगे केजरीवाल। आपने गडकरी के खिलाफ खुला मोर्चा। दिल्ली में घर घर चलाएगी मुहिम। 5000 के बॉन्ड पर योगेंद्र यादव को मिली जमानत। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद यूपीए में बड़ी तकरार। टीम राहुल पर देवड़ा पड़े नरम, लेकिन मनमोहन सिंह पर प्रफुल्ल पटेल अब भी गर्म। 36 राज्यमंत्रियों की बर्खास्तगी के बाद भी समाजवादी पार्टी में हड़कंप जारी। मुलायम ने भंग की यूपी की कार्यकारिणी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे अखिलेश। विधायकों की बैठक कल। 3 दिन की पुलिस रिमांड में हवाला किंग फट्टा। 700 करोड़ के हवाला रैकेट के मामले में ईडी ने किया गिरफ्तार। बड़ा सवाल, क्या राज उगलेगा फट्टा? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया और मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। निशाने पर टीम राहुल। जी हां, लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार के बाद कांग्रेस के भीतर उठा बवंडर अभी तक शांत नहीं हुआ है। पार्टी के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में पार्टी नेतृत्व के साथ राहुल के